हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12, यदि 3 ये आव्यूह है जिसमें पहली रो में दे रखा है एक्स वाई और दूसरी रो में दे रखा है जेड डब्ल्यू, बराबर ये आव्यूह है जिसमें पहली रो में है x6 और दूसरी रो में है -1 2w, प्लस ये आव्यूह इसमें पहली रो में है 4x + y, फिर दूसरी रो में z + w और 3। तो x, y, z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम नोट करते हैं, लिखेंगे हल। 3 ये x, z, y, w बराबर x - 1 6 2w प्लस 4z + w x + y और 3। अब इस आव्यूह में 3 गुणा कर रहा है तो ये इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा। तो इसको लिखेंगे, जब ये 3 x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3x, फिर ये इसमें गुणा करेगा तो 3y, z में गुणा करेगा तो ये 3z और w में गुणा करेगा तो 3w बराबर। यहाँ पर दो आव्यूहों को हमें आपस में जोड़ना है तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x + 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 + x + y, यहाँ पर हो जाएगा -1 + z + w और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2w + 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2w + 3। अब यहाँ पर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर तो जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा x + 4 के। लिखेंगे 3x बराबर x + 4। फिर इस x को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - x, तो ये बचेगा 2x। तो ये हो जाएगा 2x = 4, x = 4 और ये 2 बटे में जाएगा तो 4/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x = आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर 3w बराबर होगा 2w + 3 के। तो ये हो जाएगा 3w बराबर 2w + 3। इस 2w को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3w - 2w, तो 3w से जब 2w जाएंगे तो बचेगा w, तो w बराबर आ जाएगा 3। इसके बाद 3z बराबर होगा -1 + z + w के। तो यहाँ पर लिखेंगे 3z बराबर -1 + z + w। अब इस z को जब इधर लाएंगे तो ये 3z है, उसमें से ये वाला z निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2z। तो 2z बराबर हो जाएगा -1 + w। तो 2z बराबर -1 प्लस w का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, 3 निकला है, तो w की जगह पर रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा 2z = -1 + 3 बचेगा 2, तो z = 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो z = आ जाएगा 1। इसके बाद अब कौन सा बचा है बराबर करने को, यहाँ पर 3y बराबर होगा 6 + x + y के। तो लिखेंगे 3y बराबर 6 + x + y। यहाँ पर 3y है, इस y को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3y - y बचेगा 2y बराबर 6 + x। 2y = 6 + x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 निकली है, तो यहाँ पर x है, इसकी जगह पर हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 2। तो 2y = हो जाएगा 8, y = 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y = आ जाएगा 4। तो हमें मान मिल जाएंगे x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। यही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13, यदि एफ एक्स बराबर अवयव जिसमें पहली कॉलम में cos x sin x 0 और दूसरी कॉलम में है sin x cos x 0 और तीसरी कॉलम में दिया है 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो लिखेंगे हल। तो हल में एफ एक्स बराबर अवयव पहली कॉलम में cos x sin x 0, दूसरी कॉलम में माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें एफ एक्स की ज़रूरत है और एफ वाई की ज़रूरत है। तो एफ एक्स तो हमें दिया है, एफ वाई नहीं दिया है, तो हम एफ वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x है तो इसमें यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है। अब हमें ज़रूरत है एफ वाई की, तो x की जगह पर जब y रखेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर y आएगा। अर्थात इसमें जहाँ जहाँ x है सभी जगह y आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एफ वाई बराबर ये हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस का sin y cos y 0 0 0 1। फिर जो हमें आंसर लाना है, आंसर में हमें लाना है एफ एक्स प्लस वाई। तो देखते हैं एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा। तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर ये होगा, तो यहाँ पर x की जगह पर हम रख देंगे x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई और 0, फिर हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। तो जब ये आंसर आ जाएगा तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे या फिर x प्लस वाई। तो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई ज्ञात करेंगे। तो ये है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स है cos x sin x 0 cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x और 0 0 0 1 इंटू एफ वाई ये हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। अब यहाँ पर हमें दो अवयवों की आपस में गुणा करनी है, तो इसके लिए हम पहले अवयव की पहली रो को उठाएंगे। ये हो गई पहले अवयव की पहली रो और इसकी गुणा कराएंगे दूसरे अवयव की पहली कॉलम से। ये हो गई दूसरे अवयव की पहली कॉलम, फिर ये हो गई दूसरे अवयव की दूसरी कॉलम, इसमें गुणा कराएंगे। इसके बाद ये हो गई दूसरे अवयव की तीसरी कॉलम, इसमें गुणा कराएंगे। तो पहले अवयव की पहली रो लेते हैं, उसमें है cos x माइनस साइन x 0 cos x माइनस साइन x 0। फिर इसकी गुणा कराएंगे हम दूसरे अवयव की पहली कॉलम में। तो पहली कॉलम है cos x sin y 0 cos y sin y 0, तो cos y sin y और 0 इनकी गुणा करा देंगे हम और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगी गुणा cos x cos y और प्लस माइनस माइनस साइन x साइन y और 0 इंटू 0 0 तो प्लस 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos x cos y cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0। फिर पहली रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो दूसरी कॉलम में है माइनस साइन y cos y 0 माइनस का साइन y cos y और 0। तो ये गुणा हो जाएगी माइनस का cos x साइन y माइनस का cos x साइन y, फिर प्लस माइनस 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 का साइन x cos y
और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा तो प्लस 0। इसके बाद पहली रो की गुणा कराएंगे हम तीसरी कॉलम में, तो तीसरी कॉलम है 0 0 1 0 0 1। तो ये जब गुणा होगी cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद अब पहली रो की गुणा हो चुकी है तीनों कॉलमों में। अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, तो दूसरी रो है साइन x cos x 0, साइन x cos x 0। ये हो गया साइन x cos x और 0। इसकी गुणा हम पहली कॉलम में कराएंगे, तो पहली कॉलम है cos y sin y 0, cos y sin y 0 गुणा हो जाएगी इन सब की और बीच में चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो ये गुणा आएगी sin x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y cos x sin y और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो दूसरी कॉलम है माइनस साइन वाई कॉस वाई 0, माइनस साइन वाई कॉस वाई 0। तो ये गुणा आ जाएगी माइनस का साइन एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे तीसरी कॉलम में, तो तीसरी कॉलम है 0 0 1 0 0 1। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे टोटल 0। इसके बाद अब हम तीसरी रो की गुणा कराएंगे पहली कॉलम में, तो 0 इसमें गुणा करेगा ये 0 हो जाएगा, फिर 0 इसमें जब गुणा करेगा तो ये 0 हो जाएगा और 1 जब 0 में गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 0। इसके बाद इसका मतलब हो गया जाके तीसरी रो की गुणा हम कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो ये 0 गुणा करेगा माइनस साइन वाई में 0 हो जाएगा, फिर 0 गुणा करेगा कॉस वाई में ये भी 0 हो जाएगा और 1 गुणा करेगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तीसरी रो जो है उसकी गुणा हम कराएंगे तीसरी कॉलम में, तो ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ये एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और यहाँ पर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और इस स्टेप को हम पहले लिखेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे हम, ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और 0। यहाँ पर ये साइन एक्स कॉस वाई इसको भी नोट कर लें, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पर है साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो जब हम सूत्र पढ़ते हैं कॉस ए प्लस बी का, तो ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स कॉस वाई को हम पहले लिखेंगे, तो इसको हम सही क्रम में लिख लें, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और यहाँ पर 0। इसके बाद लिखेंगे 0 0 1, लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर यहाँ पर ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये सूत्र होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, तो लिख देंगे यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई। इसके बाद ये माइनस ऐसे लगा लेंगे, फिर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये सूत्र होता है साइन एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई 0। इसके बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी सूत्र होता है साइन एक्स प्लस वाई का कहें या ए प्लस बी का कहें, तो ये हो जाएगा साइन
x प्लस वाई। इसके बाद यहाँ पर cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये सूत्र होता है cos x प्लस वाई का, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x प्लस वाई और 0, फिर यहाँ पर 0 0 1। तो अभी जब शुरुआत में क्वेश्चन लगाए थे तो उस बताया था हमने कि इसका आंसर कितना आएगा, ये वही आंसर आ गया है। तो इसके यहाँ पर हम लिख देंगे एफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, दर्शाइए कि ये अवयव जिसमें पहली रो में है 5 - 1, दूसरी रो में है 6 7 इंटू दूसरा अवयव जिसमें पहली रो में है 2 1, दूसरी रो में है 3 4 बराबर नहीं है ये अवयव जिसमें पहली रो में है 2 1 और दूसरी रो में है 3 4, और ये अवयव जिसमें पहली रो में है 5 - 1 और दूसरी रो में है 6 7। हमें दिखाना है कि इन दो अवयवों का गुणा इन दो अवयवों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो हम लिखते हैं LHS। तो LHS में हमें दिया है 5 6 - 1 7 और 2 3 1 4। अब इन दो अवयवों की आपस में गुणा कराते हैं। तो ये पहली अवयव की पहली रो लेंगे, पहली कॉलम में गुणा, फिर इसकी दूसरी कॉलम में गुणा। तो ये 5 × 2 हो जाएगा 10, फिर -1 × 3 -3 आएगा तो प्लस -3 हो जाएगा माइनस का 3। इसके बाद पहली रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो 5 × 1 हो जाएगा, 5 × 1 5, -1 × 4 -4 आएगा तो प्लस -4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। इसके बाद अब दूसरी रो की गुणा कराएंगे पहली कॉलम में, तो 6 2 जा 12 और प्लस 7 × 3 21 हो जाएगा तो प्लस का 21। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28। तो ये हो जाएगा 7 से 3 जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, 12 + 21 33 हो जाएगा और 6 + 28 34 हो जाएगा। तो ये LHS आया। अब हम RHS की गुणा कराते हैं। RHS, तो RHS में दिया है हमें 2 3 1 4 2 3 1 4 इंटू 5 6 - 1 7 5 6 - 1 7। यहाँ भी ऐसे गुणा कराएंगे, पहले अवयव की पहली रो को लेंगे, पहली कॉलम में गुणा कराएंगे, फिर उसकी दूसरी कॉलम में गुणा कराएंगे। तो हो जाएगा 2 5 जा 10 और 1 × 6 6 हो जाएगा तो प्लस 6, ये हो जाएगा 10 + 6। फिर 2 × -1 -2 प्लस 1 × 7 7। इसके बाद अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, पहली कॉलम में गुणा कराएंगे, तो 3 5 जा 15 प्लस 6 प्लस 4 × 6 24 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 3 × -1 -3 और 4 × 7 28। तो ये हो जाएगा 16 10 + 6 16 -2 + 7 5 और 15 + 24 39। इसके बाद -3 + 28 25। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों की गुणा बराबर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। यही मैं प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट, दर्शाइए कि ये अवयव जिसमें R1 में है 1 2 3, R2 में है 0 1 0 और R3 में है 1 1 0। इसके बाद ये इसमें R1 में है -1 1 0, R2 में है 0 -1 1, R3 में है 2 3 4 बराबर नहीं है इस अवयव के जिसमें R1 में है -1 1 0, R2 में 0 -1 1, R3 में 2 3 4, और ये अवयव जिसमें R1 में है 1 2 3, R2 में है 1 0 1 और R3 में है 1 1 0। तो इसमें जो है नोट करते हैं इसको, ये 1 0 1, फिर 2 1 1 3 0 0 इंटू -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। तो यहाँ पर इन दो अवयवों की आपस में हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर पहली रो को उठाएंगे, पहली कॉलम में गुणा कराएंगे, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। तो ये हो जाएगा 1 × -1 -1, फिर 2 × 0 0, फिर 3 × 2 6 हो जाएगा। इसके बाद
पहली रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 +9। इसके बाद पहली रो की गुणा होगी तीसरी कॉलम में, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 +12। इसके बाद अब दूसरी रो को उठाएंगे, दूसरी रो है 0 1 0, तो 0 इंटू -1 0, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 0। इसके बाद इसकी गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, फिर 0 इंटू 3 0। इसके बाद दूसरी रो की गुणा होगी तीसरी कॉलम में, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 +1 और 0 इंटू 4 0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा होगी पहली कॉलम में, तो 1 इंटू -1 -1, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, फिर 0 इंटू 3 0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा होगी तीसरी कॉलम में, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, इसके बाद 0 इंटू 4 0। तो ये आ जाएगा -1 + 0 + 6, तो ये हो जाएगा 5। फिर 1 - 2 + 9, तो 9 और 1 10 और -2 ये 8 हो जाएगा। इसके बाद 0 + 2 + 12 ये हो जाएगा 14। इसके बाद 0 0 0, फिर 0 - 1 + 0, तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद 0 1 + 0, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद -1 + 0 + 0 ये -1 होगा। इसके बाद 1 - 1 0 और 0 + 1 + 0 ये 1 हो जाएगा 1। अब दूसरे पक्ष की गुणा कराएंगे, तो दूसरे पक्ष में है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इंटू 1 0 1 2 1 1 3 0 0 बराबर। तो यहाँ भी ऐसे गुणा कराएंगे, तो ये गुणा हो जाएगी -1 + 0 और +0। इसके बाद दूसरी कॉलम में पहली रो की गुणा कराएंगे, दूसरी कॉलम में तो हो जाएगा -2 + 1 + 0, -2 + 1 + 0। इसके बाद इसकी गुणा कराएंगे तीसरी कॉलम में, तो ये -3 + 0 + 0, -3 + 0 + 0। इसके बाद अब दूसरी रो की गुणा कराएंगे पहली कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0 0 1, 0 + 0 + 1। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0 -1 और +1, 0 -1 +1। फिर दूसरी रो की गुणा कराएंगे तीसरी कॉलम में, तो 0 0 0, 0 + 0 + 0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा कराएंगे पहली कॉलम में, तो ये 2 0 4, तो 2 + 0 + 4। इसके बाद तीसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो 4 + 3 और 4, 4 + 3 4 +4। फिर तीसरी रो की गुणा कराएंगे तीसरी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 6 0 0, 6 + 0 + 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 0 + 0 -1, -2 + 1 + 0 -1, -3 + 0 + 0 -3, फिर 0 0 + 0 + 1 1, 0 - 1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, तीनों 0 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 + 0 + 4 6 हो जाएगा, 4 + 3 7 और 4 11 हो जाएगा, 6 + 0 + 0 6 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी गुणा कुछ और आ रही है, इसकी गुणा कुछ और आ रही है, तो ये दोनों गुणाएं आपस में बराबर नहीं है, यही मैं प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 0 1 2 1 1 3 0 0
इंटू -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 बराबर नहीं है अवयव -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इंटू 1 0 1 2 1 1। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए बराबर, तो ए हमें दिया है अवयव जिसमें पहली कॉलम में दे रखा है 2 2 1 2 2 1 और दूसरी कॉलम में दे रखा है 0 1 -1 0 1 -1 और तीसरी कॉलम में है 1 3 0 है। तो ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान निकालना है ए स्क्वायर -5a + 6i, इसका हमें मान निकालना है। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा a इंटू ए। तो a की वैल्यू है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये a की वैल्यू हो गई। इंटू फिर यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब इन दो अवयवों की आपस में गुणा कराएंगे और ए स्क्वायर निकाल लेंगे कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 0 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 1। तो लिखेंगे 4 + 0 + 1। इसके बाद पहली रो की गुणा दूसरी कॉलम में, तो 0 0 और -1 0 + 0 -1। फिर पहली रो की गुणा तीसरी कॉलम में, तो ये 2 इंटू 1 2 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0। तो इसको लिखेंगे 2 + 0 + 0। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे पहली कॉलम में, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो ये 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू -1 -3। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे हम तीसरी कॉलम में, तो 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 प्लस 3। इसके बाद 3 इंटू 0 प्लस 0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा हम कराएंगे पहली कॉलम में, तो 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 प्लस 0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू -1 -0। इसके बाद तीसरी रो की गुणा तीसरी कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 0 0। तो ये हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से। तो 4 + 0 + 1 5 हो गया, 0 + 0 -1 -1 हो गया, 2 + 0 + 0 2 हो गया, 4 + 2 6 और +3 कितना हो जाएगा 9। इसके बाद 0 + 1 -3 -2, फिर 2 + 3 + 0 5 हो जाएगा, 2 - 2 + 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 - 0 -1 1 - 3 + 0 -2। ये हमें मिल गया ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर -5a + 6i। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ए स्क्वायर -5a + 6i। तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 590 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a। ए की वैल्यू है 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और +6 आई। आई का मतलब होता है इकाई अवयव। तो यहाँ पर 3 × 3 का इकाई अवयव है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इकाई अवयव लिखने के लिए हम विकर्ण पर 1 1 कर देते हैं और बाकी सभी अवयव 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 3 × 3 का इकाई अवयव। अब
ये 590 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस, इस अवयव में 5 से गुणा हमें करनी है, तो इसके प्रत्येक अवयव में 5 से गुणा हो जाएगी। तो ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, 0 5, फिर यहाँ पर 10, फिर 5, यहाँ पर 15, फिर 5 -5 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 0 5 और यहाँ पर 10 के बाद 5 15 5 -5 0 प्लस, इस अवयव में 6 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 5 + 10 प्लस 5 -10 होगा और प्लस 6, 5 -10 प्लस 6। इसके बाद -1 -0 प्लस 0, -1 -0 प्लस 0। इसके बाद 2 -5 प्लस 0, 2 -5 प्लस 0। इसके बाद 9 -10 9 -10 और प्लस 0। फिर -2 -5 प्लस 6, -2 -5 प्लस 6। 5 -15 प्लस 0, 5 -15 प्लस 0। इसके बाद 0 -5 और प्लस 0, -1 प्लस 5 प्लस 0, -1 प्लस 5 प्लस 0, -2 -0 प्लस 6, -2 -0 प्लस 6। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस 6 11 हो जाएगा, 11 से 10 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 बचेगा, 2 -5 प्लस 0 ये बचेगा -3, 9 -10 प्लस 0 ये बचेगा -1, -2 -5 प्लस 6, तो -2 -5 जुड़ करके -7 हो जाएंगे, प्लस 6 -1 बचेगा। 5 -15 -10 बचेगा, फिर 0 -5 प्लस 0 -5 हो जाएगा, -1 प्लस 5 प्लस 0 4 हो जाएगा, -2 -0 प्लस 6 से ये +4 बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a बराबर, तो इसमें a दे रखा है 102 0 2 0 0 2 0 और 213 है, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या हमें सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i = 0। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है a³ की और a² की। तो हम सबसे पहले a² निकालते हैं। तो a² बराबर हो जाएगा a × a² बराबर a × a बराबर, तो a की वैल्यू C1 में है 102, C2 में है 020 और C3 में है 213 इंटू, फिर यहीं a की वैल्यू रख देंगे 102 020 213। अब यहाँ पर हमें दो अवयवों की आपस में गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहली रो इसकी लेंगे, ये हो गई पहली रो, पहली कॉलम में गुणा, तो 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4। फिर पहली रो दूसरी कॉलम की गुणा, तो ये 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0। फिर पहली रो तीसरी कॉलम की गुणा, तो 1 × 2 2, फिर 0 × 1 0, 2 × 3 6। इसके बाद दूसरी रो पहली कॉलम की गुणा, तो ये हो जाएगा 0 × 1 0, 2 × 0 0, फिर 1 × 2 2। इसके बाद 0 × 0 0 प्लस 2 × 2 4
प्लस 1 इंटू 0 0। इसके बाद दूसरी रो तीसरी कॉलम की गुणा, तो 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 प्लस 2 और 1 इंटू 3 प्लस 3। इसके बाद तीसरी रो और पहली कॉलम की गुणा, तो 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस 6। इसके बाद 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। इसके बाद 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 प्लस 9। अब ये ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0 प्लस 4 5 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 6 8 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 2 होगा, 0 प्लस 4 प्लस 0 4 होगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 6 8 होगा। इसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 4 प्लस 0 प्लस 9 13 हो जाएगा। तो ये हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमें ज़रूरत है ए क्यूब की, लिखेंगे ए क्यूब बराबर, इसलिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, 5 2 8 0 4 0 8 5 13 इंटू ए की वैल्यू, ए है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। यहाँ पर दो अवयवों की हमें गुणा करानी है। तो ये हो जाएगा पहली रो और पहली कॉलम की गुणा, तो ये 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 प्लस 0 और 8 इंटू 2 16। इसके बाद पहली रो दूसरी कॉलम, तो 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 प्लस 0। इसके बाद 8 इंटू 0 0। इसके बाद पहली रो और तीसरी कॉलम, तो 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0। इसके बाद 8 इंटू 3 24 प्लस 24। इसके बाद दूसरी रो और पहली कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। इसके बाद दूसरी रो और दूसरी कॉलम की गुणा, तो 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, फिर 5 इंटू 0 0। फिर दूसरी रो और तीसरी कॉलम की गुणा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 प्लस 4। इसके बाद 5 इंटू 3 15। इसके बाद तीसरी रो और पहली कॉलम की गुणा, तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26। इसके बाद तीसरी रो और दूसरी कॉलम की गुणा, तो 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 प्लस 0, फिर 13 इंटू 0 0। इसके बाद तीसरी रो और तीसरी कॉलम की गुणा, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0, फिर 13 इंटू 3 39। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 16, ए क्यूब हो जाएगा 21। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 0। इसके बाद 10 प्लस 0 प्लस 24, ये हो जाएगा 34। इसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 10 12। इसके बाद 0 प्लस 8 प्लस 0 8। इसके बाद 4 प्लस 4 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 23। इसके बाद 8 प्लस 0 प्लस 26, ये हो जाएगा 34। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 16 प्लस 0 प्लस 39, तो ये 55 हो जाएगा ये। अब हमें ए क्यूब पता चल गया, हमें निकालना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस
2i बराबर 0 हमें प्रूफ करना है, ये हमें 0 प्रूफ करना है बराबर। तो a क्यूब की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आया है 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55 -6। ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर आया है 528, 528, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 8, 5, 13, 8, 5, 13, फिर +7। ए है 102, 102, 02, 0, 2, 1, 3 प्लस 2i 2 और i की वैल्यू हो गई 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये हमें i मिल गया। अब 21, 0, 34, इसके बाद 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस इस अवयव में 6 गुणा कर रहा है, तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5, 36 इंटू 0, 0, 6 इंटू 8, 48। इसके बाद ये हो जाएगा 12, 24, ये 6 इंटू 5, 30, फिर 48, 0 और 6 इंटू 13, 78 प्लस इसमें 7 प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा तो हो जाएगा 7, 0, 14, फिर हो जाएगा 0, 14, 7, फिर 14, 0, 21 प्लस इस अवयव में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये 21, 30, फिर 7, फिर 2, इनको एक साथ करेंगे 0, 0, 0 और ये 0, इनको एक साथ में लिखेंगे तो 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2। इसके बाद 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0। इसके बाद 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। इसके बाद 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 14, 14 और प्लस 2। इसके बाद 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसके बाद 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0। इसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, 21 ये प्लस का है प्लस 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30। इसके बाद ये 0, यहाँ पर 34 माइनस 48 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48। फिर 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12।
फिर यहाँ पर 8 - 24 + 14 + 2, तो ये हो जाएगा 24 - 24। इसके बाद यहाँ पर 23 - 30 + 7, तो ये हो जाएगा 30 - 30। फिर 34 - 48 + 14 + 0, तो ये हो जाएगा 48 - 48। यहाँ पर 0 - 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा सब। फिर यहाँ पर 55 - 78 + 21 + 2, तो ये हो जाएगा 78 - 78। तो ये हमें मिल जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर हम इसको लिख देंगे 0।